हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 42 है। और अभी हम आपका देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में आपका गुलाम वंश और खिलजी वंश देख लिया है, और आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूँ। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दिया, और हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सारे कंप्लीट कर लिया है। तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख लेना, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, जैसे कि अल्टी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन आपका मलिक तुगलक, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद तुगलक और डी ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये एक मतलब अपने शासन काल में ये एक अंगरक्षक सैनिक के रूप में इसने शासन प्रारंभ किया था। और वो जब सुल्तान बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वो आभार प्रकट करता है कि उसी की कृपा के कारण मैंने सुल्तान का पद प्राप्त किया है। और ये जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, ये सुल्तान बनने से पूर्व पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकद्दमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। तो ए ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन आपका सिकंदर लोदी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में और बता दूं तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गाजी शब्द ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कौन जोड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दिल्ली दूर है या हनूज दिल्ली दूर अस्त का नारा किस सुल्तान से संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है खुसरो शाह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है ये नारा। और किसने बोला था इस ये हनूज दिल्ली दूरस्थ, किसने ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में? तो निजामुद्दीन शेख, ये शेख सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। निजामुद्दीन औलिया ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक साम्राज्य विभक्त था। ए ऑप्शन आपका 16 प्रांतों में, बी ऑप्शन आपका 19 प्रांतों में, सी ऑप्शन आपका 23 प्रांतों में और डी ऑप्शन आपका 27 मुक्तों या प्रांतों में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, 23 प्रांतों में। इसके बारे में बता दूं तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कश्मीर, बलूचिस्तान, उड़ीसा और राजस्थान को छोड़कर सारे हिंदुस्तान पर उसका अधिकार था। और इतने बड़े साम्राज्य का शासन करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो 23 प्रांत थे, इसका मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या 23 थी। इसका विवरण कौन देता है? तो इब्न बतूता देता है, इब्न बतूता। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो आप सुन के लिख लेना, एडजस्ट करना थोड़ा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर था? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग द्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक। तो किससे संबंधित है? ये तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। ए ऑप्शन आपका यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, बी ऑप्शन है इसमें जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, सी ऑप्शन है यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था और डी ऑप्शन है दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। तो इसमें जो सही आंसर है ये होगा आपका ए। इसके बारे में बता दूं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हटाकर ये देवगिरी या दौलताबाद को, मतलब जो दौलताबाद था इसका प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी था। और कब इसको अपनी राजधानी बनाया था? तो 1327 ईस्वी में।
1327 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? ए ऑप्शन है आपका जियाउद्दीन बर्नी, बी ऑप्शन है इब्न बतूता, सी ऑप्शन है इसामी और डी ऑप्शन है आपका के ए निजामी। तो किसका ये कथन है? तो ये है आपका जियाउद्दीन बर्नी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ए ऑप्शन आपका वारंगल, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका दौलताबाद और डी ऑप्शन है अहमदनगर। तो कहाँ ले गया था? दौलताबाद, जिसका प्राचीन नाम देवगिरी था। और लेनपुल कहता है दौलताबाद के बारे में, कौन बोलता है? स्टेनली लेनपुल कहता है कि ये जो दौलताबाद जो था ये गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। कौन कहता है? लेनपुल कहता है, स्टेनली लेनपुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ए ऑप्शन आपका चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन आपका सोना। तो इसमें सही आंसर है सी, तांबे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ए ऑप्शन आपका अकबर ने, बी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, सी ऑप्शन है बहलोल लोदी ने और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने किया था? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, कब किया था? तो 1330 ईस्वी में। 1330 ईस्वी में। और ये जो सांकेतिक मुद्रा का जो मूल्य था वो चांदी के टका के समतुल्य था। किसके समतुल्य था? चांदी के टका के समतुल्य था। ठीक है, इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था, मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये पीतल का सिक्का जारी करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, पीतल का सिक्का जारी करने वाला ये पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? ए ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, बी ऑप्शन है व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, सी ऑप्शन है सांकेतिक सिक्कों का घटियापन और डी ऑप्शन है सांकेतिक मुद्रा को गलाकर धातु के रूप में प्रयोग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बता दूं तो ये अमीरान, ये जो सादाह था ये 100 ग्रामों का अधिकारी होता था। ये ध्यान रखना आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बी ऑप्शन आपका बलबन के द्वारा, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ए ऑप्शन आपका बलबन ने, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद तुगलक ने, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी ने और डी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। तो किसने इन पदों को पृथक किया था? आपका मोहम्मद तुगलक ने। इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमजोर कर दिया? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा आपका डी। इसमें डी आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, बी ऑप्शन आपका जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, सी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है डी। डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है
मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन आपका मुबारक शाह खिलजी और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में इसामी कहता है, कौन कहता है? इसामी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का पान करता था और हिंदू त्योहारों जैसे कि होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था। और उसका ये जो विवरण वो देता है वो कहाँ प्राप्त होता है? उसकी रचना का नाम क्या था? तो फुतू अस सलातीन में उसकी रचना का नाम था। इसामी की रचना थी फुतू अस सलातीन, उसमें ये विवरण देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होता था? जियाउद्दीन बरनी। बी ऑप्शन है आपका इसामी। सी ऑप्शन आपका सिराज अफीफ और डी ऑप्शन आपका इब्न बतूता। तो अभी मैंने आपको बताया ही बी ऑप्शन सही है और उसकी रचना का क्या नाम है? फुतुहस सलातीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? ए ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो किसने बातें की थी, मतलब किस दिल्ली के सुल्तान होगा? क्वेश्चन में ऐसे होगा या मिसप्रिंट है तो इसमें आपको होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ए ऑप्शन आपका 1321-22 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका 1323-24 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका 1322-23 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1326-27 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही आंसर है डी, 1326-27 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी और राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान थे? ए ऑप्शन आपका बलबन। बी ऑप्शन आपका मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो किसके दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? ए ऑप्शन आपका वारंगल। बी ऑप्शन है थट्टा। सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है आपका कांगड़ा। तो कब हुई थी? तो ये आपका है बी, थट्टा में हुई थी। और टाइम क्या था? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को, 20 मार्च 1351 ईस्वी को। और इसके मतलब इसकी मृत्यु के संदर्भ में कोटेशन काफ़ी फेमस है जो अक्सर एग्जाम में पूछता। बदायूं ने कहा था, बदायूनी का कथन था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये कथन किसका था? तो बदायूनी का था। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान खैरात का प्रारंभ किया? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश। बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो इसमें किसने किया था? आपका सी आंसर सही है इसमें, फिरोज तुगलक ने। और ये जो फिरोज तुगलक था इसने निकाह दफ्तर भी स्थापित किया था। निकाह दफ्तर। इसके साथ इसने और कौन सा विभाग स्थापित किया था? तो पेंशन विभाग। इसका नाम क्या था? पेंशन विभाग का जो नाम था वो दीवान इस्तिहाक। पेंशन विभाग को दीवान इस्तिहाक कहा गया। तो इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था? ए ऑप्शन आपका एक चिकित्सालय। बी ऑप्शन है एक शिविर। सी ऑप्शन है आपका घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र और डी ऑप्शन है सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, एक चिकित्सालय। और इसके बारे में कौन बताता है? तो बर्नी जो बताता है वो तारीख फिरोज शाही में बताता है कि चिकित्सक, मतलब बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में चिकित्सक और खगोल शास्त्रियों की लंबी सूची दी है। और वो फिरोज तुगलक के साम्राज्य में बताता है कि 30 चिकित्सा विद्यालय और 100 चिकित्सालय थे कार्यरत। 30 चिकित्सा विद्यालय और 100 चिकित्सालय उस टाइम कार्यरत थे। कौन बताता है? तो बर्नी बताता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुतुहात फिरोज शाही का लेखक कौन था? ए ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी। सी ऑप्शन आपका अमीर खुसरो और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, ये फिरोज तुगलक था। इसके बारे में बता दूं तो इसकी जो पुस्तक थी ये फुतुहात फिरोज शाही, ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में। और इसमें कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय।
और ये जो आपका फिरोज तुगलक है, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा का आलेखन किया था, फिरोज तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? ए ऑप्शन आपका मुबारक शाह खिलजी, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद और डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो अभी मैंने आपको बताया ही कौन था, फिरोज तुगलक था। और क्या था इसकी आत्मकथा का नाम? फुतुहात फिरोज शाही, जो कि फारसी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? ए ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन बलबन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी सही है इसमें। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, इसका दूसरा नाम क्या था? जौना खां। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। जौना खां की स्मृति में गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? ए ऑप्शन आपका 1359, बी ऑप्शन है आपका 1394, सी ऑप्शन आपका 1401 और डी ऑप्शन है 1440। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन इसमें होगा 1359 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया? ए ऑप्शन आपका अकबर, बी ऑप्शन है शेरशाह, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन आपका हुसैन शाह शर्की। तो किसके शासनकाल में बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के। और टाइम क्या था? तो 1362 ईस्वी में उसने करवाया था। कब करवाया था? 1362 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो ए ऑप्शन आपका जकात, बी ऑप्शन है आपका जजिया, सी ऑप्शन है आपका सिंचाई कर और डी ऑप्शन है आपका खम्स। तो इसमें कौन सा किया था? सिंचाई कर। और सिंचाई कर को क्या बोला जाता था? हक ए शर्ब, हक ए शर्ब, हक ए शर्ब, जो कि कुल उपज का 10% होता था। ठीक है, और इसके बारे में कहते हैं कि इस कर से उसे प्रति वर्ष 2 लाख टके की आय होती थी। कितनी आय होती थी? 2 लाख टके की, 2 लाख टके की आय होती थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कितना लगता था कुल उपज का? 10%। और प्रतिवर्ष इससे कितनी आय होती थी? 2 लाख टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ब कर किस पर लागू होता था? ए ऑप्शन आपका गैर मुसलमानों, बी ऑप्शन है विदेशी व्यापार पर, सी ऑप्शन आपका औद्योगिक विकास पर, डी ऑप्शन है जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो किस पर था? तो ये डी आंसर इसमें सही है, जल आपूर्ति बनाए रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? ए ऑप्शन आपका जलालुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन आपका सिकंदर लोधी और डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें सही आंसर है आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। और ये जो अशोक का जो मतलब ये जो अशोक स्तंभ था, इसको अशोक के पाषाण स्तंभ को ये जरीन मीनार ए जरीन कहता है। क्या कहता है? मीनार ए जरीन। अशोक स्तंभ को मीनार जरीन या स्वर्ण स्तंभ कहा इसने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन जाना जाता है? तो ये इसमें आपका ए आंसर सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में बता दूं तो इसके पास सर्वाधिक गुलाम थे जिनकी संख्या 1,80,000 थी। कितनी थी? 1,80,000 थी, जिसमें से 12,000 दास कारखानों में और 40,000 जो थे वो शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियोजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, फिरोज शाह तुगलक। और इसके बारे में बता दूं तो फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग जो स्थापित किया था उसका नाम क्या था? शोहरत ए आम, शोहरत ए आम। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ देता है ये शोहरत ए आम क्या था, तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग था। और इसके बारे में अफीफ कहता है कि ये जो शोहरत ए आम या सार्वजनिक निर्माण विभाग था इसको अफीफ ने दीवाने इमारत या इमारत खाना कहा है, दीवाने इमारत या इमारत खाना कहा है। और इसके टाइम में वास्तुकार कौन था? तो इसके टाइम में जो वास्तुकार था वो मलिक गाजी शहना, मलिक गाजी शहना, ये फिरोज का प्रमुख वास्तुकार था। वास्तुकार को उस टाइम क्या कहते थे? मीरे इमारत बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन आपका 1226, बी ऑप्शन है 1398, सी ऑप्शन आपका 1442 में और डी ऑप्शन है 1526 में। तो इसमें कब किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? ए ऑप्शन आपका अबू बकर शाह, बी ऑप्शन है खिजर खां, सी ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय और डी ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो कौन था उस टाइम सुल्तान? ये आपका डी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ए ऑप्शन आपका गुलाम वंश, बी ऑप्शन है खिलजी वंश, सी ऑप्शन आपका तुगलक वंश और डी ऑप्शन आपका लोधी वंश। तो इसमें सही आंसर क्या है? तुगलक वंश। और इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 94 वर्ष तक, 94 वर्ष तक। अच्छा, मान लो यहाँ पे जैसे पूछा कि सबसे लंबी अवधि किसकी थी, तो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि सबसे कम अवधि किसकी थी, तो सबसे कम अवधि जो थी वो आपकी खिलजी की थी। इनका क्या था? इनकी जो अवधि थी 30 वर्ष और तुगलक की 94 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या सही था? सी आंसर सही था, तुगलक वंश सबसे लंबी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? ए ऑप्शन आपका खराज, बी ऑप्शन है आपका खम्स, सी ऑप्शन है जक़ात और डी ऑप्शन है जजिया। तो क्या था? खम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? ए ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका गयासुद्दीन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने कराया था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करिए। ये ऑप्शन आपका पहला है बाजार कीमतों में सुधार। तो ये कब हुआ था? इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चित्तौड़ विजय जब करता है वो, तो 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब होती है? 1192 ईस्वी में, तराइन के द्वितीय युद्ध में होता है। और राजधानी स्थानांतरण कब होता है? तो ये होता है 1327 ईस्वी में, 1327, 1192, 1303। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है वो जो होता है डी इसमें होगा। ठीक है, 2
2 4 1 3, डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में